अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा, मैथ की एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब आज हम बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो टाइटल है, इफ़ जी इंटू एक्स इज़ इक्वल 3x प्लस 2 है और h इंटू एक्स इज़ इक्वल एक्स की 2 प्लस 1 है। ये हमें गिवन है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि मुख्तलिफ पार्ट्स हैं इसके, उनकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है। तो जो पहला इसका पार्ट है वो है जी इंटू ज़ीरो, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो g इंटू ज़ीरो यानी कि इसका मतलब है हमने x की जगह पे ज़ीरो लगा दिया। ये देखें, g इंटू एक्स की जगह पे ज़ीरो लगा देना है। तो ये इसका पार्ट क्वेश्चन है। हम इसके सोल्यूशन की जाने बढ़ते हैं। तो g इंटू ज़ीरो क्या होगा, इज इक्वल होगा, यानी कि जहाँ पे x है वहाँ पे ज़ीरो लगा देना है। 3 इंटू एक्स की जगह पे ज़ीरो लगा देंगे प्लस 2। तो g इंटू ज़ीरो इज़ इक्वल आ जाएगा, 3 को ज़ीरो से अगर मल्टीप्लाई करें तो 3 ज़ीरो ज़ीरो होता है और प्लस 2 ही आ जाएगा। तो g इंटू ज़ीरो इज़ इक्वल आ जाएगा 2 के। तो ये सिंपल सा इसका सॉल्यूशन है। बढ़ेंगे पार्ट नंबर 2 की जानिब। तो पार्ट नंबर टू में जो हमें वैल्यू गिवन है वो हमें कहा गया कि g इंटू माइनस 3 फाइंड करें। तो g इंटू माइनस 3 का मतलब है कि हमने g की जगह पे g ही रहने देना है और x की जगह पे -3 है, ये देखें, इसी को सामने हमने रखना है। तो x की जगह पे हम क्या लगा देंगे, -3। तो ये इक्वल हो जाएगा 3 इंटू एक्स की जगह पे -3 लगा दिया गया और प्लस 2। तो मैं, ताकि इसी वीडियो के अंदर ये सारा कुछ शो हो जाए, इसलिए नेक्स्ट स्टेप को नीचे की बजाय मैं फॉरवर्ड राइट साइड पे शिफ्ट कर रहा हूँ। तो 3 3 ज़ार माइनस का 9 हो जाएगा और प्लस 2 का 2 आ जाएगा। तो 9 में से 2, क्योंकि 9 बड़ा है तो बड़ा 9 में से 2 निकाल लेंगे तो माइनस का 7, माइनस का साइन, क्योंकि माइनस का 9 बड़ा है। इसके बाद बढ़ते हैं पार्ट नंबर 3 की जानिब। तो पार्ट नंबर 3 में जो वैल्यू गिवन है वो है g इंटू 2/3, ये वैल्यू गिवन है। अब g इंटू, इसका मतलब है x की जगह पे 2/3 लगाएंगे। तो g इंटू 2/3 इज इक्वल है 3 इंटू एक्स की जगह पे क्या लगाएंगे, 2/3। एक्स की जगह पे 2/3 लगा लिया, पास 2 का 2 आ गया। अब 3 जो है वो ऊपर नीचे 3 के साथ कट जाएगा और यहाँ पे क्या रहेगा, 2 और प्लस का प्लस 2 का 2। तो 2 प्लस 2 ये 4 के इक्वल होता है। तो ये व्यूअर्स पार्ट नंबर जो 3 है वो भी हमारा मुकम्मल हो चुका है। आगे पार्ट नंबर 4 में हमें एच के मतलब पूछा गया। तो एच इंटू एक्स जो है वो इज़ इक्वल है एक्स की 2 प्लस 1। तो पार्ट नंबर 4 यहाँ पे मैं राइट कर रहा हूँ। तो पार्ट नंबर 4 में जो वैल्यू हमें पूछी गई है वो h इंटू 1। तो इसका मतलब हुआ कि h इंटू 1 यानी x की जगह 1 है तो इज़ इक्वल हो जाएगा, x की जगह पे क्या लगा देंगे, 1, और इसकी पावर 2 है तो 2 का 2 आ जाएगा प्लस 1 का 1 आ जाएगा। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस ये 1 भी 1 ही आ जाएगा। तो 1 प्लस 1 इज़ इक्वल 2 के आता है। तो ये पार्ट भी हमारा मुकम्मल हो चुका है। आगे बढ़ेंगे पार्ट नंबर 5 की जानिब। तो पार्ट नंबर 5 में जो हमें क्वेश्चन गिवन है वो है h इंटू -4। तो मैं यहाँ पे ये क्वेश्चन तफसीलन कर देता हूँ। दोबारा लिखेंगे h, क्योंकि वीडियो के अंदर से वो चला गया। h इंटू एक्स इज़ इक्वल एक्स की 2 प्लस 1 लिखेंगे और आगे इसका मतलब ये हुआ कि h इंटू एक्स की जगह क्या लिखेंगे, -4। तो h इंटू एक्स है, h इंटू एक्स की जगह पे क्या आ गया, -4 इज़ इक्वल एक्स की जगह पे क्या आ गया, -4 और इसकी पावर 2 है प्लस 1। तो h इंटू माइनस का 4 इज़ इक्वल 4 का स्क्वायर। अब ये देखें, ये माइनस के 4 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई -4, तो -4 मल्टीप्लाई -4 माइनस माइनस प्लस का 16 हो गया और प्लस 1, ये टोटल क्या होगा, 16 प्लस 1 17 होगा। तो ये व्यूअर्स पार्ट नंबर 4 हमारा मुकम्मल हो चुका है। 5 इसके बाद बढ़ेंगे लास्ट पार्ट की जानिब, पार्ट नंबर 6 की जानिब। तो पार्ट नंबर 6 में जो वैल्यू गिवन है वो है h इंटू -1/2।
मैं यहाँ पे डाउन कर लेता हूँ, जो कि हमारी इक्वेशन है जो मैंने यहाँ पे भी लिखी हुई है। पिछले क्वेश्चन के अंदर भी वो क्या थी, h इंटू एक्स इज इक्वल है x की 2+1। तो h इंटू -1/2 क्या होगा, x की जगह पे क्या लिख देंगे -1/2, और इसका क्या है स्केयर है, +1 एज इट इज़ आ जाएगा। तो अब h इंटू -1/2 इज इक्वल आ जाएगा। अब ये देखें माइनस का है 1, इसका जब हम इनका स्केयर लेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, माइनस का स्केयर प्लस हो गया, 1 का स्केयर 1 और नीचे 2 है, 2 का स्केयर क्या आ जाएगा 4। तो ये स्केयर हमने ले लिया, +1 आ गया। नेक्स्ट स्टेप की जाने बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने इनका राइट डाउन कर लेते हैं ऐसे ही, 1/4 + 1 है। अब इसका हम एलसीएम ले सकते हैं, तो इसका एलसीएम क्या आएगा, इसके बटे में कुछ भी नहीं है तो 1 लगा देंगे, और इसका एलसीएम आ जाएगा 4 ही एलसीएम आ जाएगा। तो 1 1 ज़ार 1 + 1 4 ज़ार 4, तो 4 + 1 5/4 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये व्यूअर्स हमारा क्वेश्चन नंबर जो 2 था वो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल सिंपल सादा सा क्वेश्चन था, वो हमारा मुकम्मल हो चुका है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। अच्छा, एक चीज़ जो इसमें नोट करने वाली वो ये है कि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, यानी कि ये देखें ये सारे क्वेश्चन जो हैं ये बिल्कुल शॉर्ट से क्वेश्चन हैं और इनके शॉर्ट से आंसर हैं। तो ये अगर आपको एग्ज़ाम के अंदर ये आता है तो ये 2 नंबर का यानी कि क्वेश्चन आएगा, क्योंकि ये शॉर्ट से क्वेश्चन है। तो बेसिकली हमें जो गिवन वैल्यूज़ हैं वो हम देख लें कि g इंटू एक्स इज़ इक्वल 3x + 2 है, और h इंटू एक्स इज़ इक्वल x की 2+1 है। ये वैल्यूज़ हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन होगी। तो जैसे ही कोई भी वैल्यू यहाँ पे, याद रखें मैंने तो ये कंबाइनली एक वैल्यू लिखी है और उसको सारे जो हमारे क्वेश्चन थे या पार्ट थे उनके अंदर फिट कर दिया है। आपको एक ये ऊपर अगर आपको फॉर एग्ज़ाम्पल ये क्वेश्चन आता है कि आपने फॉर एग्ज़ाम्पल इसका पार्ट नंबर 1 आता है, तो आपको h की वैल्यू के साथ कोई कंसर्न भी नहीं होगा, क्योंकि h की वैल्यू जो है वो आपके लिए ज़रूरी नहीं है। आपने अगर ये वैल्यू फाइंड करनी है तो क्वेश्चन के अंदर में भी आपको सिर्फ ये ही वैल्यू गिवन हो कि g इंटू एक्स इज़ इक्वल 3x + 2। तो अब यानी कि वहाँ पे ये चीज़ देख के कन्फ्यूज़ नहीं हो जाना कि ये कोई मुख्तलिफ सवाल है। तो जैसे ही हमें ये अगर ये पार्ट नंबर 1 आएगा, g इंटू 0 फाइंड करें और g इंटू एक्स इज़ इक्वल 3x + 2 के है, तो फिर हमने ये क्या करना है, हमारे लिए ये कंसर्न की चीज़ नहीं है, हम इसी के ज़रिए से सोल्यूशन करेंगे। तो g इंटू एक्स मैं दोबारा बता देता हूँ, g इंटू एक्स इज़ इक्वल 3x + 2 है। तो जैसे ही यानी कि उन्होंने g इंटू 0 का है या यहाँ पे g इंटू -3 का है या जो भी वैल्यू गिवन है, तो इसका मतलब है वो x की वैल्यू है, क्योंकि वो x की जगह पे 0 आ रहा है और यहाँ पे x की जगह -3 आ रहा है। नीचे अगर देखें तो x की जगह पे 2/3 आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर g कोई भी वैल्यू है तो g इंटू वो वैल्यू लिख देंगे, तो फिर वो x की वैल्यू को प्रेजेंट कर रहा है। फिर उसके दूसरी तरफ जिस तरह इस के अंदर भी यही सिनेरियो होगा, तो दूसरी तरफ भी x की जगह अगर 0 है तो 0 पुट कर देंगे, और अगर x की जगह -3 है तो -3 पुट कर देंगे, और इसी तरह अगर 2/3 है तो 2/3 पुट कर देंगे। तो ऐसे ही g इंटू 0 इज़ इक्वल 3 इंटू एक्स की जगह पे 0 पुट किया तो +2, और 3 0 0 +2, और ये 2 आंसर आ जाएगा इसका। तो ये व्यूज़ इसका तरीकाकार है। और दूसरे h के सिनेरियो में भी ये हो सकता है कि आपको सिर्फ ये वैल्यू गिवन हो और इसके जो पार्ट नंबर 4 5 6 वगैरह हैं जिसके अंदर हमें h को कहा है फाइंड करने के लिए, तो वो हमने वो जो ऊपर हमें डाटा दिया हुआ है, यानी कि ये जो हमें फार्मूला दिया हुआ है, इसको हमने हाईलाइट रखना है। अगर अकेला भी दिया हुआ तो h इंटू -4 है, इसका मतलब है x की जगह -4 पुट कर देंगे। यहाँ भी, यहाँ तो उन्होंने कहा हुआ है और यहाँ भी -4 पुट कर देंगे। तो आपको जो सोल्यूशन जस्ट समझाया गया उसके मुताबिक चलेंगे। तो ये व्यूअर्स इसका मेन थीम है और बिल्कुल आसान से सवाल है। तो बाकी हम क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करते हैं। तो वीडियोस के साथ और चैनल के साथ कनेक्टेड रहने के लिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें चैनल को। जज़ाकल्लाहु खैरा।